गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल MCQ वाला में। आज हम जो हमारा क्लास नाइन्थ की पद्य की जीवन परिचय चल रहा था, आज हम उसका अध्याय 6 लेकर आए हैं, जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। ठीक है फ्रेंड्स, जीवन परिचय है जो मैं हर अपने वीडियो में बताता हूँ कि जो कवि एवं संक्षिप्त परिचय है, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं संक्षिप्त विवरण एकदम विस्तार से। जीवन परिचय। जीवन परिचय। छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1896 ईस्वी में बंगाल के महिसादल मेदिनीपुर जिला में हुआ था। इनके पिता राम सहाय त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़ा कोला गांव के रहने वाले थे और मेदिनीपुर में नौकरी करते थे। वहीं पर निराला की शिक्षा बंगला के माध्यम से आरंभ हुई। इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। बचपन से ही इनको कुश्ती, घुड़सवारी और खेलों की में बहुत अधिक रुचि थी। बचपन में ही इनका विवाह मनोहरा देवी से हो गया था। रामचरितमानस से इन्हें विशेष प्रेम था। बालक सूर्यकांत के सिर से माता पिता की छाया अल्पायु में ही उठ गई। निराला जी को बंगला भाषा और हिंदी साहित्य का अच्छा ज्ञान था। इन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी का भी अध्ययन किया। इनकी पत्नी एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म देकर स्वर्ग सिधार गई। पत्नी के वियोग के समय भी आपका परिचय पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुआ। निराला जी को बार बार आर्थिक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। आर्थिक कठिनाइयों के बीच ही इनकी पुत्री सरोज का देहांत हो गया। ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी से बहुत प्रभावित थे। इनकी मृत्यु 1961 ईस्वी में प्रयागराज में हुई। प्रयागराज से जो ये वीडियो देख रहा है कमेंट करना। ठीक है फ्रेंड्स। साहित्यिक सेवाएं। महाकवि निराला का उदय छायावादी कवि के रूप में हुआ। इन्होंने अपने साहित्यिक जीवन का प्रारंभ जन्मभूमि की वंदना नामक एक कविता की रचना करके किया। इन्होंने सरस्वती और मर्यादा पत्रिकाओं का निरंतर अध्ययन करके हिंदी का ज्ञान प्राप्त किया। जूही की कला नामक कविता की रचना करके इन्होंने हिंदी जगत में अपनी पहचान बना ली। छायावादी लेखक के रूप में प्रसाद पंत और महादेवी वर्मा के समकक्ष ही इनकी गणना की जाती है। वे छायावाद के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर देखें ऐतिहासिक अगर इनके आगे देखते हैं, कविता को नया स्वर देने वाले निराला छायावादी के ऐसे कवि हैं जो एक और कवि की परंपरा से जुड़ते हैं तो दूसरी ओर समकालीन कवियों के प्रेरणा स्रोत रहे। उनका यह विस्तृत काव्य संसार अपने भीतर संघर्ष, क्रांति और निर्माण, ओज और माधुर्य, आशा और निराशा के द्वंद्व को कुछ इस तरह समेटे हुए हैं कि वह किसी सीमा में बंध नहीं पाता। जब वे मुक्त छंद की बात करते हैं तो केवल छंद रूढ़ियों आदि के बंधन को ही नहीं तोड़ते, बल्कि काव्य विषय और युग की सीमाओं को भी अतिक्रम करते हैं। उनके विद्रोह स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। उनकी रचनाओं में एक तरफ तत्सम सामासिक पदावली और ध्वन्यतम बिंबों से युक्त राम की शक्ति पूजा और कठिन छंद साधना का प्रतिमान तुलसी है, तो दूसरी तरफ देश शब्द का शोधापन लिए कुकुरमुत, तारानी और कानी, महगू महंगा रहा जैसी कविताएं हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देखते हैं। अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रों। रचनाएं। निराला रत्नावली के 8 खंडों में निराला जी का संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। इन्होंने समन्वय, मतवाला एवं गंगा पुस्तक नामक जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया था। सुधा पत्रिका के लिए संपादकीय भी लिखे। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनका ख्याति अविस्मरणीय है। ठीक है फ्रेंड, चलिए देखते हैं। काव्य संग्रह। अनामिका 1923 में, परिमल 1930, गीतिका 1936, अनामिका द्वितीय 1939। इसी संग्रह में सरोज, स्मृति और राम की शक्ति पूजा जैसी प्रसिद्ध कविताओं का संकलन। तुलसीदास 1939, कुकुरमुत्ता 1942, अड़िमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत कुंज 1954, सांध काकली, अपरा संचय
ये सब उनकी क्या थी, काव्य संग्रह थे। उपन्यास अप्सरा 1931, अलका 1933, प्रभावती 1936, निरुपमा 1936, कुल्ली भाट 1938-39, बिलेसपुर बकरिया 1942, चोटी की पकड़ 1946, काले कारनामे 1950, अपूर्ण जो पुराना हो चुका, चमेली अपूर्ण, इंदुलेखा अपूर्ण, कहानी संग्रह तितली 1934, सखी सखी 1935, सुकुल की बीबी 1941, चतुरी चमार 1945, सखी संग्रह कहानियों का ही नए की इसी नए नाम से पुनर्प्रकाशन किया गया था। अगर निबंध आलोचना देखा जाए, रविंद्र कविता कानून 1929, प्रबंध पद 1934, प्रबंध प्रतिमा 1940, चाबुक 1945, चयन 1957, संग्रह 1963, अनुवाद रामचरितमानस विनय भाग 1948, आनंदमठ विश्ववृक्ष, कृष्णकांत का वसीयतानामा, कपाल कुंडला, दुर्गेश, नंदिनी, राज सिंह, राजरानी देवी, चौधरानी, युगला, गुलीय, चंद्रशेखर, रजनी, श्री रामकृष्ण वचनामृत, परिव्राजक, भारत में विवेकानंद, राजयोग, अंशानुवाद आदि। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं भाषा शैली इनकी। तो भाषा शैली निराला जी ने अपनी रचनाओं में शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली का प्रयोग किया। भाषा में अनेक स्थलों पर शुद्ध तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ, जिसके कारण इनके भाव को सरलता से समझने में कठिनाई होती है। इनकी छायावादी रचनाओं में जहाँ भाषा की क्लिष्टता मिलती है, वहीं इसके विपरीत प्रगतिवादी रचनाओं की भाषा अत्यंत सरस एवं व्यवहारिक है। छायावादी पर आधारित इनकी रचनाओं में कठिन एवं दुरूह शैली तथा प्रगतिवादी रचनाओं में सरल एवं सुबोध शैली का प्रयोग हुआ है। इनकी भाषा पर बंगला भाषा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये रहा इनका भाषा शैली। और हमारा जो कक्षा 9 का अध्याय 6 था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चलो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।